कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी और ठंडी रात से। सड़क पर तेज बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे एक काले वाहन की तरफ बढ़ता है जिसके अंदर बैठा है एक आदमी, डैनी। उसके गले में लोहे का पट्टा बंधा हुआ है, बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह। उसकी आंखों में भावनाएं नहीं, बस खालीपन है। वह इंसान तो है, लेकिन उसे इंसान की तरह जीने का अधिकार कभी नहीं मिला। डैनी को बचपन से ही एक मशीन की तरह तैयार किया गया था, मारने की मशीन। उसका मालिक है विक्टर, एक निर्दयी और चालाक सूदखोर। विक्टर लोगों को पैसे उधार देता है, लेकिन जब कोई समय पर पैसा नहीं लौटा पाता तो वह अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, डैनी का। जैसे ही विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोलता है, डैनी की आंखों का रंग बदल जाता है और वह किसी जंगली जानवर की तरह सामने वाले पर टूट पड़ता है। उसे न दर्द महसूस होता है न दया। वह तब तक मारता है जब तक विक्टर दोबारा उसके गले में पट्टा न डाल दे। पट्टा लगते ही वह फिर से शांत, आज्ञाकारी और भावनाहीन हो जाता है। एक दिन विक्टर अपने आदमियों के साथ एक ऐसे आदमी के घर पहुंचता है जिसने उसका कर्ज नहीं चुकाया था। वह आदमी बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन विक्टर के चेहरे पर कोई रहम नहीं। वह मुस्कुराते हुए डैनी का पट्टा खोल देता है। अगले ही पल डैनी उस आदमी और उसके गुंडों पर टूट पड़ता है। कमरे में चीखें गूंजने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर पड़े होते हैं। विक्टर आराम से अंदर आता है, पैसे उठाता है और आदमी को चेतावनी देकर चला जाता है। डैनी की हालत खराब हो चुकी होती है। उसके शरीर पर गहरे जख्म है, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं। बचपन से उसे इस तरह ट्रेन किया गया था कि वह दर्द को नजरअंदाज कर दे। वापस अड्डे पर पहुंचकर भी विक्टर उसे कोई सम्मान नहीं देता। उसे इंसान की तरह कमरे में नहीं, बल्कि लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरे में अकेले बैठे डैनी को न किसी से बात करने की इजाजत है, न बाहर की दुनिया देखने की। उसका पूरा बचपन और जवानी इसी कैद में बीती है। एक रात उसे पिंजरे में एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें ABCD लिखी होती है और रंग बिरंगी तस्वीरें बनी होती हैं। डैनी उन तस्वीरों को बच्चों की तरह गौर से देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक पियानो की तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर को छूता है, जैसे उसे कोई पुरानी याद महसूस हो रही हो। शायद उसके अंदर कहीं कोई दबा हुआ इंसान अभी भी जिंदा है, जिसे संगीत से लगाव है। अगले दिन विक्टर डैनी को फिर अपने साथ ले जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग क्लब के मालिक से पैसे वसूलने थे। क्लब के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ बड़े बड़े पहलवान खड़े थे। मालिक को पूरा भरोसा था कि आज वह विक्टर को डरा देगा। उसने अपने सबसे ताकतवर फाइटर को आगे कर दिया। विक्टर मुस्कुराया और धीरे से डैनी का पट्टा खोल दिया। पट्टा खुलते ही डैनी की आंखें ठंडी और खतरनाक हो गईं। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने सामने खड़े दो आदमियों को उठाकर जमीन पर दे मारा। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल खामोश हो गया। बड़ा पहलवान, जो अभी तक अकड़ में खड़ा था, पीछे हट गया। उसने साफ कह दिया, बॉस, इससे पैसे दे दो, मैं इससे नहीं लड़ सकता। विक्टर ने पैसे उठाए और जाते जाते डैनी को फिर से पट्टा पहनाया। पट्टा लगते ही डैनी फिर वही शांत, आज्ञाकारी इंसान बन गया। लेकिन उसी दिन एक बड़ी गलती हो गई। विक्टर एक बड़े स्मगलर के पास पैसा लेने पहुंचा। वह आदमी बेहद चालाक था। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि डैनी ही असली खतरा है। जैसे ही विक्टर बात कर रहा था, उसके लोगों ने अचानक विक्टर को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। यह सब डैनी की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन डैनी कुछ नहीं कर सका। उसके गले में पट्टा बंधा था। बिना आदेश के वह हमला नहीं कर सकता था। किसी तरह विक्टर खुद को छुड़ाकर डैनी के पास पहुंचा और हांफते हुए पट्टा खोल दिया। उसने चिल्लाकर कहा, सबको खत्म कर दो। बस फिर क्या था, डैनी तूफान की तरह उन सब पर टूट पड़ा। कुर्सियां टूटने लगीं, लोग दीवारों से टकराने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा लाशों और कराहों से भर गया। अंत में डैनी उस स्मगलर तक पहुंचा जो पीछे हट रहा था। आदमी की सारी अकड़ खत्म हो गई। उसने जान की भीख मांगी और विक्टर को अपना सारा सोना और हीरे दे दिए। विक्टर बेहद खुश था, लेकिन अंदर से गुस्से में भी था। उसे याद था कि पहले डैनी ने बिना आदेश के कुछ नहीं किया था। अड्डे पर लौटते ही उसने डैनी को अपमानित किया। तू कभी इंसान नहीं बन सकता, तू सिर्फ जानवर है। सजा के तौर पर उसने डैनी को कई दिनों तक भूखा रखा। पिंजरे में बंद, घायल और अकेला डैनी चुपचाप बैठा रहता। अब उसके अंदर हल्की सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कहीं बाहर कोई और दुनिया भी है। कुछ दिनों बाद विक्टर ने उसे फिर काम पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। वह एक जगह पहुंचा और डैनी से बोला, मैं अंदर जाऊंगा। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो यह लाल बत्ती जलेगी। जैसे ही बत्ती जले, अंदर आकर सबको मार देना। डैनी बाहर खड़ा लाल बल्ब को घूरता रहा। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। इसी बीच उसकी नजर पास रखे एक टूटे हुए पियानो पर पड़ी। वही पियानो जिसकी तस्वीर उसने किताब में देखी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। डैनी धीरे धीरे पियानो की टूटी हुई चाबियों को छू रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में एक हल्की सी धुन बनाने लगीं। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, कौन है वहाँ? वह सैम था, एक अंधा पियानो टीचर जो उस खराब पियानो को ठीक करने आया था। सैम ने डैनी की आहट से महसूस कर लिया कि कोई उसके पास खड़ा है। वह मुस्कुराया और बोला, डरो मत, क्या तुम मेरी मदद करोगे? डैनी चुप रहा। उसे समझ नहीं आता था कि कैसे जवाब दिया जाता है। सैम ने फिर कहा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जब मैं कहूँ तब यह की दबाना। पहली बार किसी ने डैनी से मारने के लिए नहीं,
बल्कि कुछ बनाने के लिए कहा था। डैनी ने धीरे से की दबाई, पियानो से आवाज निकली। सैम पीछे से सुर ठीक करने लगा। कुछ मिनटों में एक मधुर धुन कमरे में गूंजने लगी। डैनी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति दिखाई दी। उसे अच्छा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही हो। तभी सैम बोला, मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें भी? डैनी चौंक गया। उसे लाल बत्ती याद आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, बल्ब जल बुझ रहा था। वह दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्टर को गुंडों ने बुरी तरह पीट दिया था। खून से लथपथ विक्टर ने डैनी को देखते ही गुस्से में चिल्लाया, मैं आधे घंटे से सिग्नल दे रहा था। डैनी चुप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलती कर बैठा है। अड्डे पर लौटकर विक्टर ने उसे पिंजरे में डाल दिया। इस बार वह और भी ज्यादा नाराज था। उसी वक्त उसका आदमी आकर बोला, बॉस, आपसे कोई मिलना चाहता है, बहुत अमीर आदमी है। वह था टॉम, एक गैर कानूनी फाइट ऑर्गेनाइजर। उसने कुछ दिन पहले डैनी की लड़ाई देखी थी। टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फाइटर बेमिसाल है। मैं हर महीने एक खास मुकाबला कराता हूँ। अगर तुम्हारा आदमी जीता तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। विक्टर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने पूछा, नियम क्या है? टॉम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जीतने के लिए सामने वाले को मारना होगा। विक्टर ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसे डैनी की जान या भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन डैनी को फाइट रिंग में उतारा गया। सामने एक विशालकाय फाइटर खड़ा था जिसने पिछले 15 मुकाबले जीते थे। विक्टर ने पट्टा खोला और चिल्लाया, दिखा दे अपनी ताकत। और डैनी बिजली की तरह आगे बढ़ा, 2 घूंसे सीधे गले पर। तीसरा वार इतना तेज था कि सामने वाला जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। टॉम हैरान था, विक्टर बेहद खुश। उसे मोटी रकम मिल चुकी थी। वापस जाते समय विक्टर ने पहली बार खुश होकर पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? कुछ पल चुप रहने के बाद डैनी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक पियानो चाहिए। विक्टर हंस पड़ा। उसे लगा ये मजाक है, लेकिन डैनी पहली बार अपने लिए कुछ मांग रहा था। डैनी के मुंह से मुझे पियानो चाहिए सुनकर विक्टर जोर से हंसा। पियानो का क्या करेगा? लड़कियों के साथ जाएगा, मौज करेगा, वही तेरे काम की चीज है, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन डैनी चुप रहा। जब वे पैसे लेकर लौट रहे थे, अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार से आ टकराया। गाड़ी कई बार पलटी और सड़क किनारे जा रुकी। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। यह उसी गोल्ड स्मगलर के आदमी थे जिनसे कुछ दिन पहले विक्टर ने सोना छीना था। विक्टर और उसके आदमी वहीं ढेर हो गए। डैनी भी घायल था, लेकिन किसी तरह वहां से भाग निकला। खून से लथपथ, लड़खड़ाते कदमों से वह भागता रहा और अनजाने में उसी जगह पहुंच गया जहां उसने पहली बार पियानो छुआ था। वहां सैम बैठा पियानो ठीक कर रहा था। आहट सुनते ही उसने कहा, कौन है? डैनी कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही कदम चला और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वह एक साफ सुथरे कमरे में बिस्तर पर लेटा था। यह उसके लिए नया अनुभव था। उसने कभी बिस्तर पर नहीं सोया था। घबराकर वह तुरंत नीचे उतर गया और डर के मारे बेड के नीचे छिप गया, जैसे कोई पिटा हुआ जानवर। थोड़ी देर बाद सैम कमरे में आया। उसे समझ गया कि डैनी डरा हुआ है। उसने बिना कुछ कहे खाना प्लेट में रखा और बोला, जब भूख लगे खा लेना। फिर वह बाहर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। डैनी कमरे से बाहर नहीं निकलता। वह सिर्फ बेड के नीचे छिपा रहता, जैसे किसी भी पल कोई उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। एक दिन उसने बाहर से पियानो की मधुर धुन सुनी। धीरे धीरे वह कमरे से बाहर आया। सैम पियानो बजा रहा था। तभी एक लड़की अंदर आई, विक्टोरिया। जैसे ही डैनी ने उसे देखा, वह घबराकर फिर कमरे में भाग गया। विक्टोरिया ने सैम से पूछा, यह लड़का कौन है? सैम ने शांत स्वर में कहा, यह घायल है और बहुत अकेला भी। इसे संगीत पसंद है। यह सुनकर विक्टोरिया एक छोटा सा पियानो उठाकर डैनी के कमरे में गई। उसने बेड के नीचे छिपे डैनी के सामने वह पियानो रख दिया और बोली, यह तुम्हारे लिए है। कुछ देर बाद जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे थे, डैनी धीरे धीरे बाहर आया। उसके हाथ में छोटा पियानो था। सैम मुस्कुराया, आओ हमारे साथ बैठो। डैनी ने पहली बार किसी के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने की कोशिश की, लेकिन वह खाने को मुंह से नहीं बल्कि ऐसे खा रहा था जैसे कोई कुत्ता। विक्टोरिया समझ गई कि उसे कभी इंसानों की तरह जीना सिखाया ही नहीं गया। वह मुस्कुराकर बोली, ऐसे नहीं ऐसे, और उसे चम्मच पकड़ना सिखाने लगी। डैनी ने सूप एक ही सांस में पी लिया। दोनों हंस पड़े। डैनी को समझ नहीं आया, लेकिन वह भी उनके साथ हंसने लगा। दिन बीतने लगे और डैनी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह पिंजरे में बंद जानवर नहीं था, बल्कि एक ऐसे घर में रह रहा था जहां उसे डांटा नहीं जाता था। उधर शहर में खबर फैल चुकी थी कि विक्टर मर चुका है, लेकिन उसका एक पुराना साथी बार्ट इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे शक था कि डैनी जिंदा है। उसने अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेज दिया। एक शाम जब सैम और डैनी बाजार से लौट रहे थे, 2 गुंडों ने उनका पीछा किया। डैनी को खतरे की आहट महसूस हो गई। उसके अंदर का पुराना जानवर जाग उठा। गुंडे जैसे ही पास आए, डैनी ने बिजली की तेजी से उन्हें जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने आखिरी वार करने से पहले खुद को रोक लिया। सैम ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? डैनी ने धीमे से जवाब दिया, क्योंकि मैं अब वैसा नहीं बनना चाहता। यह उसके लिए सबसे बड़ा बदलाव था। उसने पहली बार अपने गुस्से पर काबू पाया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बार्ट अब पूरी तरह आश्वस्त था कि डैनी जिंदा है।
उसके लिए डैनी सिर्फ एक लड़ाका नहीं बल्कि करोड़ों कमाने की मशीन था। उसने अपने आदमियों को साफ आदेश दिया, उसे ढूंढो जिंदा, अगर विरोध करे तो उसके बूढ़े दोस्त को उठा लाना। एक रात जब सैम और विक्टोरिया घर पर थे, अचानक दरवाजा तोड़कर कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। डैनी उस वक्त बाहर सामान लेने गया हुआ था। गुंडों ने सैम को धक्का देकर गिरा दिया और विक्टोरिया को पकड़ लिया। सैम चिल्लाया, डैनी भागना मत, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों को गाड़ी में डालकर वे लोग निकल गए। जब डैनी लौटा, घर अस्त व्यस्त था। उसे खतरे की गंध महसूस हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टेबल पर पड़ा एक कागज उसका ध्यान खींचता है। उस पर एक पता लिखा था। यह बार्ट का संदेश था। डैनी की आंखों में फिर वही पुरानी आग चमक उठी, लेकिन इस बार फर्क था। वह किसी के आदेश से नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ने जा रहा था। वह बताए गए गोदाम पर पहुंचा। अंदर अंधेरा था, चारों तरफ हथियारबंद आदमी खड़े थे, बीच में कुर्सी से बंधे सैम और विक्टोरिया। बार्ट सामने आया और मुस्कुराया, मुझे पता था तू लौटेगा। तू जानवर है और जानवर हमेशा अपने मालिक के पास आता है। डैनी चुप रहा। बार्ट ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने डैनी के गले में फिर से एक लोहे का पट्टा डालने की कोशिश की। उसी पल डैनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पट्टा जमीन पर फेंक दिया। उसकी आवाज पहली बार इतनी मजबूत थी, मैं जानवर नहीं हूं। अगले ही सेकंड गोलियां चली। डैनी बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक एक कर उसने सबको गिरा दिया। उसकी हर चाल तेज, सटीक और घातक थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ बचाव में वार कर रहा था, मारने में नहीं। आखिर में बार्ट अकेला रह गया। उसने सैम की गर्दन पर बंदूक रख दी। रुक जा, वरना इसे मार दूंगा। डैनी ठहर गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सैम बोला, डरो मत, तुम जो सही समझो वही करो। डैनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बार्ट ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही डैनी ने उसके हाथ पर वार किया। बंदूक गिर गई। कुछ ही सेकंड में बार्ट जमीन पर था। डैनी ने उसे देखा। उसके अंदर का जानवर आखिरी वार करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पुलिस सायरन की आवाज पास आती जा रही थी। डैनी ने सैम और विक्टोरिया को आजाद किया। विक्टोरिया दौड़कर उससे लिपट गई। तुम ठीक हो? उसने पूछा। डैनी ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, अब मैं ठीक हूं। कुछ महीनों बाद सैम के घर में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम हो रहा था। डैनी पियानो के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां अब हिंसा नहीं बल्कि शांति की धुन बजा रही थीं। सैम मुस्कुराया। विक्टोरिया की आंखों में गर्व था। डैनी अब किसी का हथियार नहीं था, वह अब आजाद था और पहली बार सच में इंसान बन चुका था।